नमस्कार दोस्तों। जिंदगी में पैसे की वैल्यू तो हम सब जानते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया ही पैसों के इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब दो देश एक दूसरे के सामान पर टैक्स बढ़ा देते हैं, मतलब जब वो एक दूसरे से पंगा लेते हैं पैसों के मामले में, तो उसका असर सिर्फ उन्हीं देशों तक सीमित नहीं रहता? अरे नहीं दोस्तों, बात सिर्फ दो देशों की नहीं होती, इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। आज हम बात करेंगे टैरिफ वॉर यानी शुल्क युद्ध के बारे में और जानेंगे इसका ग्लोबल असर। कैसे ये हमारी जेब पर भी असर डालता है, कैसे ये पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है, ये सब जानेंगे आज। दोस्तों, टैरिफ वॉर का सबसे पहला शिकार होता है व्यापार। अब सोचो, जब दो देश एक दूसरे पर टैक्स बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है सामान महंगा हो जाएगा। अब कोई भी महंगा सामान खरीदना पसंद नहीं करता, तो लोग दूसरे देशों से सामान खरीदना कम कर देते हैं। इससे क्या होता है, ग्लोबल ट्रेड घट जाता है, मतलब पूरी दुनिया में खरीद फरोख्त कम हो जाती है। जैसे क्रिकेट मैच में रन कम बनने लगते हैं तो मैच बोरिंग हो जाता है, वैसे ही ग्लोबल ट्रेड कम होने से दुनिया की अर्थव्यवस्था भी धीमी पड़ जाती है। और जब अर्थव्यवस्था धीमी पड़ती है तो उसका असर हम सब पर पड़ता है। दोस्तों, टैरिफ वॉर का सबसे बड़ा और सीधा असर हमारी जेब पर पड़ता है। जब कंपनियों को ज्यादा टैक्स देना पड़ता है तो वो क्या करती है? क्या वो अपने मुनाफे से पैसे काटती है? अरे नहीं दोस्तों, वो तो उस बोझ को सीधा हम ग्राहकों पर डाल देती है। मतलब चीजें महंगी हो जाती हैं। जो चीज पहले 100 रुपये में मिलती थी वो अब 120 या 150 में मिलने लगती है। धीरे धीरे हर चीज महंगी होने लगती है और आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ता है। फिर हमारे घर का बजट बिगड़ा जाता है और हमें अपने खर्चे कम करने पड़ते हैं। दोस्तों, आजकल जमाना ग्लोबलाइजेशन का है, मतलब एक ही प्रोडक्ट को कई देशों में मिलकर बनाया जाता है। मान लो आपके पास एक स्मार्टफोन है, हो सकता है उसका डिस्प्ले चीन में बना हो, बैटरी कोरिया से आई हो और प्रोसेसर अमेरिका में बना हो। लेकिन टैरिफ वॉर इस पूरी सप्लाई चेन को तोड़ देता है। जब देशों के बीच टैक्स बियाचा जाते हैं तो कंपनियों को सामान मंगवाना और भेजना महंगा पड़ जाता है। इससे प्रोडक्शन में देरी होती है, कभी कभी तो काम पूरी तरह से रुक भी जाता है और लागत में भी इजाफा होता है। चैप्टर 4। दोस्तों, जब व्यापार घटता है तो कंपनियां परेशान हो जाती हैं। उनका मुनाफा कम होने लगता है और वो खर्च कम करने के तरीके ढूंढने लगती हैं। और खर्च कम करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? लोगों की नौकरियां छीनना। टैरिफ वॉर की वजह से कई लोगों की नौकरियां जाती हैं, बेरोजगारी बढ़ती है और लोगों को अपने परिवार का पेट पालना मुश्किल हो जाता है। चैप्टर 5। दोस्तों, अगर बड़े बड़े देश जैसे अमेरिका और चीन लंबे समय तक टैरिफ वॉर में उलझे रहते हैं तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। स्टॉक मार्केट गिरता है, निवेश कम होता है और मंदी का खतरा बढ़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह स्टॉक मार्केट क्या होता है। देखो दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक तरह का बाजार होता है जहां कंपनियों के हिस्से खरीदे और बेचे जाते हैं। जब अर्थव्यवस्था अच्छी होती है तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है और जब अर्थव्यवस्था खराब होती है तो स्टॉक मार्केट नीचे गिर जाता है। चैप्टर 6। टैरिफ वॉर का सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को होता है जो अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं। मान लो एक किसान अपने आम दूसरे देश भेजता है, लेकिन टैरिफ वॉर की वजह से उस देश ने आम पर टैक्स बढ़ा दिया। अब उस किसान के लिए बाजार सीमित हो गया क्योंकि उसके आम महंगे हो गए, उसका मुनाफा घट गया और उसे नुकसान होने लगा। यही हाल छोटे व्यापारियों का भी होता है जो अपना सामान दूसरे देशों में बेचते हैं। आउटरो। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि टैरिफ वॉर सिर्फ दो देशों का मुद्दा नहीं होता, बल्कि इसका असर हम सभी की जिंदगी पर पड़ता है। यह हमारी जेब पर भी असर डालता है, नौकरियों पर भी असर डालता है और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी हिलाकर रख देता है। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताइए, क्या आपको पहले टैरिफ वॉर के बारे में जानकारी थी? मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।